हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको आपदा प्रबंधन में जैसे कि पढ़ा रहा हूँ। आपदा प्रबंधन में विद्यालय में छात्रों की आपदा प्रबंधन में क्या भूमिका होती है, पाठ 10 हम पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने तो कल तक हमने जो सीखा था कि स्कूल को की आपदा प्रबंधन समिति में कौन कौन से लोग होते हैं, प्रधानाचार्य इत्यादि, हमने इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब है इस समिति के क्या काम होते हैं। मेन है ये आपदा प्रबंधन समिति है, इसके काम क्या हैं, क्या काम करती ठीक है। इसका जो दायित्व होता है, सामूहिक प्रयास और निर्णय लेने की आवश्यकता होती है आपदा में। आपदा में कभी हो तो सामूहिक प्रयास और निर्णय लेने की होती है। तो संकट के समय में किसी भी संगठन में समूह की या व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, तो समिति के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला जो काम होता है समिति का, देखिए, चेतावनी के प्रसार। चेतावनी का प्रसार, आपदा के चेतावनी प्रसार हेतु कार्य दल का गठन। जो समिति का कार्य होता है उसका प्रसार करना, कि चेतावनी पहले देना कि ये खतरा हो सकता है, ये काम यहाँ पर, ये हमारा खतरेली जगह है। जो स्कूल प्रबंधन में लोगों को चेतावनी करना, या उसके लिए गठित कार्यदल का गठित समिति गठित कर सकते हैं कि कौन लोग करेंगे बस काम को। ये स्कूल आपदा प्रबंधन समिति की ड्यूटी होती है। रिक्तीकरण, खोज, बचाव, बाह्य सहायता संबंधी कार्यदल, या बाहर के लोग कौन हो सकते हैं, बाहर का बचाव दल कौन इसमें काम कर सकता है, इसका हमने चयन करना है, खोज करना, और बाह्य बचाव सैन्य कार्यदल की गठन करना, पूर्ति करनी है उसकी। अब है आपदा काल प्राथमिक चिकित्सा संबंधी कार्यदल। ये अपने साथ ये जो है आपदा काल में प्राथमिक चिकित्सा से कौन कार्य लेगा इस काम को। अगर आपदा आती है तो कौन सा दल होगा, कौन से आचार्य जी होंगे, या कौन से हमारे साथ लोग सहयोग कर सकते हैं इसमें। जागरूकता, संवेदीकरण और संबंधी कार्यदल, वो बनाना समिति ने अपने साथ जागरूक करने वाले सदस्य समूह, ये संवेदीकरण संबंधी कार्य। आपदा समन की रणनीति तथा आपदा न्यूनीकरण कार्यदल का गठन। आपदा जो क्या रणनीति हमारी होती है, समिति का काम होता है उसकी मीटिंग करना, उस संबंध में करना, कम कैसे किया जा सकता है जो आपदा की हो, ऐसे दल का भी अलग इतने प्रकार के दल अपने साथ समिति बना सकते हैं। अब इसमें है आपदा प्रबंधन में स्कूली बच्चों की सहभागिता के लाभ। यदि हम स्कूली बच्चों की इसमें सहयोग लेते तो क्या इससे फायदा होने वाला है, ठीक है। इससे होगा आपदा का सामना करने की तैयारी। आपदा का सामना करने की तैयारी के लिए बच्चों का योगदान बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो बहुमूल्य सहायता प्रदान कर सकते हैं बच्चे, जो हमारे क्या होंगे, हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं इस समय में। जैसे पहला, स्कूली बच्चे अपने विद्यालय भवन तथा क्षेत्र में सीलन, रिसाव, असुरक्षित विद्युत व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर सकते हैं। जो स्कूल के छात्र हैं स्कूल में क्या कर सकते हैं, उनको पता लगता है क्लासरूम में बैठ रहे या कहाँ पर हमारा कोई पानी लीकेज हो रहा, या बिजली का करंट लीक तो नहीं कर रहा है, या कहीं पर नंगे तार तो नहीं है, या कोई सीलन तो नहीं आ रही, कोई रिसाव तो नहीं, या कोई खतरा तो नहीं, कहीं पर कोई पोल तो नहीं गिरने वाला, कोई छत से तो नहीं हमारा जो है टूटने वाली, ऐसी व्यवस्था कौन कर सकते हैं, बच्चे देख सकते हैं जल्दी, क्योंकि क्लासरूम के अंदर रहते हैं। ये हमारी सहायता कर सकते हैं इसमें। आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के लिए स्कूल के भवन को अस्थायी आश्रय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। देखो, जो हमारे स्कूल भवन है, कभी आपदा आ गई तो उस समुदाय में लोगों के लोग अस्थायी आश्रय के रूप में, कभी आपदा आती तो सबसे पहले सुना होगा आपने, तो स्कूल को लिया जाता उसके लिए। तो ये भी हमारी बच्चे हमारे इसमें सहायता कर सकते हैं, या विद्यालय सहायता। आपदा प्रबंधन के बारे में जांच कर सुनिश्चित कर सकते हैं कि राहत के पर्याप्त प्रबंधन कर ले हैं कि नहीं, ये भी बच्चे हमारी सहायता कर सकते हैं। विद्यालय भवन में आपदा प्रबंधन के बन जाने के परिसर के पर्यावरण में स्वतः ही सुधार हो जाता है। जब वो परिसर बन जाएगा तो पर्यावरण में सुधार हो जाएगा। उदाहरणतः बच्चे पेड़ लगाकर सुरक्षा पट्टी का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, पेड़ लगाते हैं, या सुरक्षा पट्टी भी बना सकते हैं उसके लिए आपदा प्रबंधन की। छात्र अग्निशमन दल
तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ संपर्क स्थापित कर विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। ये भी कर सकते हैं अग्निशमन दल जो फायर ब्रिगेड के साथ, या अन्य जो सेवाएं हैं उनके साथ समय समय पर छात्र भी जो हमारे स्कूल के छात्र हैं वो भी उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे हमारी व्यवस्था को अच्छी कर सकते हैं। पाठ्यांतर क्रियाकलाप में क्या करेंगे छात्र, जब छात्र आपदा प्रबंधन कार्य का प्रशिक्षण लेते हैं तो उन्हें पाठ्यांतर क्रियाकलाप का महत्व भी महसूस होने लगता है। जो पाठ के अन्य पढ़ने के अन्य क्रियाकलाप जैसे भूकंप, अग्निशमन या अग्नि अभ्यास, चेतावनी देना, संकट के समय शांत रहना, खलबली न मचाना, अन्य राहत बचाव कार्य कर सकते हैं हमारे छात्र और लोगों को, क्योंकि प्रशिक्षित रहते हैं छात्र तो लोगों को उस समय संकट में सहायता कर सकते हैं कि कैसे रहना है, बचाव कर सकते हैं। अंतर संबंधी दक्षताएं, विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन में अधिकारियों से संबंध की स्थापित करने चाहिए। छात्र जो आप जैसा आप भी है ना, तो आपको भी अन्य लोगों से भी संबंध करके अगर ऐसी घटना घटे तो क्या करते हैं, उनके फ़ोन नंबर रखना मेरे पास, उनके पता रखना है कहाँ पर वो लोग रहते हैं, कब उनको हम उनसे कांटेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा उससे फ़ायदा होगा। जिलाधिकारी, अब इसमें कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। जिलाधिकारी, नगर पंचायत का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा, या हमारे यहाँ पर तहसीलदार होगा, उनसे संपर्क कर सकते हैं, या नगर पालिका का अध्यक्ष। निकटवर्ती दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड जो हमारे यहाँ पर है उनसे भी हम संपर्क कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी सहायता करते हैं। अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये सब इनसे हमारे संपर्क भी होना चाहिए और ये हमारी मदद करने वाले थे, हमें जानकारी होनी चाहिए। या स्थानीय रेड क्रॉस, एनसीसी, एनएसएस अनुदेशक, ये जो एनसीसी है, एनएसएस है, इसके जो अधिकारी है ये भी हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें अब लास्ट है इसमें आपदा न्यूनीकरण दिवस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। संभावित खतरे को ध्यान आकर्षित करने के लिए जनमानस में चेतना के प्रवाह के उद्देश्य से आपदा न्यूनीकरण प्रति वर्ष अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अक्टूबर के द्वितीय बुधवार को मनाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। इसके जगह जगह पर प्रदर्शनियों द्वारा आपदाओं के संबंध में जनता को जानकारी दी जाती है। प्रार्थना सभा भी कर सकते हैं। स्कूली बच्चों के निबंध, चित्र प्रतियोगिता आदि आयोजित की जाती है इस दिन में, ठीक है ना, जो अक्टूबर माह में होता है। और अपनत्व की भावना आपदा में कम करने के लिए क्या हमने अपनत्व की, छात्रों में क्या होता है, अपनत्व की भावना का विकास होता है, अपनत्वपन होता है, जो कि आपदा प्रबंधन के लिए बहुत अति आवश्यक है। बच्चे हर किसी को अपना मान सकते हैं और ये इसमें बहुत जरूरी है। व्यवसाय का विस्तृत चयन, आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में भाग लेने से बच्चों में उपयोग क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है ना। जब वो भाग लेंगे इस कार्यक्रम में तो उसके काम को करने की क्षमता का विकास होगा। व्यवहारिक और उपयोगी कुशलताओं से परिचय से वो जीवन में व्यवसाय का विकल्प भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे इस काम को भी अपना विकल्प और अपने भविष्य को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही और सारे इस पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं। धन्यवाद।